यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, कैरेक्टर्स, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जगह या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज की वास्तविक जीवन से कोई समानता है, तो यह महज एक संयोग है। इसे केवल एक काल्पनिक कहानी के रूप में ही देखें और किसी भी वास्तविक घटना से इसकी तुलना न करें। धन्यवाद। एक समय की बात है। एक गांव में एक मोहन नामक एक गरीब इंसान रहता था। वह रोज जंगल में जाता और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था। वह दिल का बहुत ईमानदार था। वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था। मोहन की पत्नी राधा बहुत बीमार रहती थी और मोहन के पास उसके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। वो जितनी लकड़ियां काटकर बेचता था उतने में तो वह दोनों का खाना ही हो जाता था। इस कारण से वह उसकी पत्नी का इलाज नहीं करवा सकता था। मोहन रोज की तरह आज भी लकड़ियां काटने जाने वाला है। मोहन अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो राधा, मैं अब जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। मुझे आने में थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है ना? राधा कहती है, अरे आप मुझे इस हालत में छोड़कर कहाँ लकड़ियां काटने जा रहे हो? मुझे लगता है कि आपको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो? अरे राधा, अगर मैं लकड़ियां काटने के लिए नहीं गया तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? अगर आज मैं लकड़ियां नहीं काटने गया तो आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। राधा को मोहन की बात समझ आ गई थी। राधा कहती है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप आज लकड़ियां काटने के लिए नहीं गए तो हम दोनों को आज भूखा ही सोना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अगर आप लकड़ियां काटने के लिए जा रहे हो तो जल्दी से आ जाना, ठीक है ना? मोहन अपनी पत्नी से कहता है, हाँ, मैं जल्दी से जाता हूँ और जल्दी से लकड़ियां काटकर बेच के आता हूँ। मोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाने के लिए निकल जाता है। मोहन थोड़ी ही देर में जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में उसको सारे जगह पे छोटे छोटे पेड़ ही दिख रहे थे। मोहन अपने आप से कहता है, अरे, इस जंगल में तो सारे छोटे छोटे ही पेड़ दिख रहे हैं। चलो मैं आगे जाके देखता हूँ। मोहन वहां से दूसरी जगह पे पेड़ ढूंढने के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही देर के बाद वो एक तालाब के पास पहुंच जाता है। वहां पे उसको एक बहुत ही बड़ा पेड़ दिखता है। मोहन उस पेड़ के पास में आ जाता है। मोहन उस पेड़ के पास आके कहता है, चलो एक पेड़ तो मिला, लेकिन ये पेड़ तो बहुत बड़ा है। लेकिन मैं इसे काट भी पाऊंगा कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता। चलो एक बार कोशिश करके देखता हूँ। मोहन जैसे उस पेड़ को काटने वाला होता है तभी उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी छूट जाती है और पानी में गिर जाती है। मोहन परेशान होकर वो पेड़ के पास बैठ जाता है। मोहन रोते हुए कहता है, अरे मेरी कुल्हाड़ी इस तालाब में गिर गई। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? अब मैं क्या करूं? अगर मैं आज लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने के लिए नहीं गया तो मेरी पत्नी को खाना कैसे खिला पाऊंगा? मेरी पत्नी वैसे भी बहुत बीमार भी रहती है। ऊपर से जो खाने का जरिया था वह भी पानी में गिर गया। अब मैं क्या करूं? ये बोलकर वो फुट फुट कर रोने लगता है। मोहन की रोने की आवाज सुनकर वो तालाब में से एक देवी प्रकट होती है। देवी मोहन से कहती है, अरे बेटा तुम क्यों रो रहे हो? मोहन कहता है, अरे आप कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? बेटा, मैं इस तालाब की देवी हूँ। तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर मैं यहाँ पे आई हूँ। बोलो बेटा, क्या हुआ है? अरे देवी जी, मैं जब पेड़ काट रहा था तब मेरे हाथों से कुल्हाड़ी फिसल के इस तालाब में गिर गई है। बेटा, तुम अगर पेड़ को काट रहे थे तो तुम्हें नहीं लगा कि तुम गलत कर रहे हो? मैं गलत तो कर रहा था, लेकिन मेरी भी मजबूरी है।
कैसी मजबूरी। देवी जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ और घर पे मेरी पत्नी राधा भी बहुत बीमार रहती है। मेरे पास उसको ठीक करवाने के लिए भी पैसे नहीं है, इसलिए मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए आया था और ये हो गया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ, लेकिन एक ही शर्त पर कि मैं तुम्हें कुल्हाड़ी दूंगी। अगर तुम जंगल में से कोई भी पेड़ नहीं काटोगे तो ही मैं तुम्हें कुल्हाड़ी लाकर दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं किसी भी पेड़ को नहीं काटूंगा, सिर्फ सूखे ही पेड़ को काटूंगा। देवी पानी में जाती है। थोड़ी ही देर के बाद वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आती है। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी फिर से पानी के अंदर जाती है। और थोड़ी देर के बाद फिर से ऊपर आती है। इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आती है। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो सिर्फ साधारण सी लोहे की है। इस बार देवी पानी में फिर से जाती है और इस बार वो मोहन की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आती है। देवी मोहन से फिर से पूछती है, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन खुश होकर कहता है, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी खुश होकर मोहन को सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दे देती है। मोहन कहता है, मुझे आप ये क्यों दे रही है? देखो बेटा, तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो। मैंने तुम्हें ये कुल्हाड़ी इसलिए दी है क्योंकि तुम इसके हकदार हो। तुम इसे बेचकर कोई अच्छा काम करना और ईमानदारी से काम करना, ठीक है ना? हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस कुल्हाड़ियों को बेचकर कोई अच्छा सा काम करूँगा। वो देवी फिर से पानी में चली जाती है। मोहन वो कुल्हाड़ियां लेकर वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है। मोहन गांव में जाके सबको सारी बातें बताता है। जब मोहन वहां सब बता रहा था, तब वहां पे उसका लालची दोस्त लालजी भी उसकी बातें सुन रहा था। लालजी अपने मन में सोचता है, अरे वाह, ये सच बात है क्या? जंगल में जो तालाब है उसमें देवी रहती है और जो चीज उसमें डालते हैं वो सोने और चांदी में बदल जाती है। अगर ये सही है तो मुझे भी वहां पे जाना पड़ेगा। लालजी वहां से जल्दी जल्दी जंगल में जाने के लिए निकल जाता है। लालजी थोड़ी ही देर में एक कुल्हाड़ी लेकर वहां पे पहुंच जाता है। वो अपने आप से कहता है, लगता है कि यही वह मायावी तालाब है जिसमें से वह देवी निकलती है। चलो, मुझे नाटक शुरू कर देना चाहिए। वो उस पेड़ को काटने के बजाय अपनी कुल्हाड़ी को जानबूझकर पानी के अंदर डाल देता है। वो रोने का अभिनय करने लगता है। अरे ये क्या हो गया? मैं अब क्या करूंगा? मेरे जीने का सहारा था वह भी तालाब में गिर गया। रोने की आवाज सुनकर वहां पे वो देवी प्रकट होती है। देवी कहती है, अरे बेटा, क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो? अरे देवी जी, मेरी कुल्हाड़ी इस तालाब में गिर गई है। प्लीज मेरी कुल्हाड़ी मुझे दिला दो। देवी अपने मन में सोचती है, अरे मैंने तो इससे कहा भी नहीं कि मैं एक देवी हूँ। इसे कैसे पता कि मैं एक देवी ही हूँ? लगता है ये यहाँ पे लालच की वजह से आया है। चलो मैं इसे परख के देखती हूँ। लालजी कहता है, अरे देवी जी, आप क्या सोच रही है? अरे बेटा, कुछ नहीं, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर अभी आती हूँ।
देवी वहां पानी के अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ गई। सोने की कुल्हाड़ी देखते ही लालजी की आंखों में चमक आ गई। देवी कहती है, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है क्या? हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दो। वो देवी को पता चल गया कि यह झूठ बोल रहा है। देवी कहती है, अरे रुको बेटा, अभी भी पानी में एक और कुल्हाड़ी है, शायद वह भी तुम्हारी हो। अरे हाँ, मैं भूल गया था, मेरी तो 2 कुल्हाड़ियां थी। देवी वहां पानी के अंदर चली गई। काफी देर होने के बाद भी वो देवी पानी से बाहर नहीं आ रही थी। लालची उसी के राह में वहां पे खड़ा रहता है। वह तालाब में थोड़ी थोड़ी देर में देख रहा था कि वो देवी कब आएगी। देवी को पानी में गए करीब 5 से 6 घंटे हो गए थे। देवी अभी तक पानी में से नहीं आई थी। लालची को अब पता चल गया था कि अब वो देवी कभी नहीं आएगी। लालची अपने मन में ही मन कहता है, अरे देवी को बाहर आते हुए बहुत समय लग गया है। लगता है देवी को पता चल गया था कि मैं यहाँ पे सोने और चांदी के लालच में आया था। अरे लेकिन इस लालच की वजह से मैं मेरी एक आखिरी कुल्हाड़ी भी गवा बैठा। लालजी उदास होकर वहां से चला जाता है। अब उसे पता चल गया था कि लालच बुरी बला होती है। इधर मोहन ने वह सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेचकर उसने अपनी पत्नी का इलाज करवा के उसे ठीक करवा दिया था, और जो पैसे बचे थे उसी से अपने घर को चलाने के लिए एक ठेला खरीद लिया था। वो अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। हमें ये कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच अक्सर हमारे पास जो चीजें होती हैं वह भी छीन लेती है।